पेरिस ओलंपिक में जल्द ही बाहर हो जाने वाली जैस्मिन ने साल भर तक कड़ी मेहनत की और लिवरपूल में संपन्न हुई प्रतियोगिताओं में फाइनल तक पहुंचने के लिए 4 बार 5-0 की एक तरफा जीत हासिल की। वहीं जैस्मिन लंबोरिया की ही उम्र की मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता कजाकिस्तान की नाजिम किजायबाय को 4-1 से हराकर खिताब जीता। जैस्मिन को मुक्केबाजी विरासत में मिली है। जैस्मिन और मीनाक्षी की जीत के बाद अब तक कुल 10 भारतीय महिला मुक्केबाज वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं। इनके द्वारा कुल जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या 16 है। इनमें से सर्वाधिक 6 गोल्ड लवलीना ने और 2 गोल्ड निखत ने जीते हैं। भारत ने इस बार की चैंपियनशिप में कुल 20 मुक्केबाजों को भेजा था। भिवानी, जिसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, इसको बॉक्सिंग के खेल में मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। आज भिवानी हलचल की टीम पहुंची है स्वर्ण पदक विजेता जैस्मिन लंबोरिया के घर, और जिन्होंने लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजित बॉक्सिंग के खेल में अपने पंच का परचम लहराते हुए स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा हासिल किया। तो आज हम जानते हैं स्वयं लंबोरिया जी से कि किस प्रकार से उसने इस मुकाम को हासिल किया और स्वर्ण पदक देश की झोली में डाला। हमारे सामने आज हैं लंबोरिया जी, जैस्मिन लंबोरिया जी, जिन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में इस खेल में स्वर्ण पदक जीतकर देश को बहुत बड़ा मुकाम प्रदान किया और एक सम्मान प्रदान किया। तो आपके समक्ष आज हम हाजिर हैं लंबोरिया के पास, जैस्मिन लंबोरिया जो कि हमारे समक्ष हैं। जैस्मिन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस खेल से पहले आपका जीवन परिचय क्या रहा? आपके परिवार में कैसा आपका परिवार है? आप कितने भाई बहन हैं? तो आप इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। बिल्कुल मैं भिवानी से की रहने वाली हूँ और जो हमारी फैमिली है पूरी एक संयुक्त परिवार, एक जॉइंट फैमिली हम रहते हैं सभी। मतलब रहते खाना चाहे अलग बनता हो लेकिन सब मिलजुल कर ही रहते हैं, चाहे वो चाचा, हमारे ताऊ जी, पापा, तो मतलब सबका एक हमारे एक जॉइंट फैमिली है जो पहले से ही बिल्कुल एक परिवार की तरह एक मिलजुल के रह रहा है। और मेरे हम जैसे 4 बहन-भाई हैं और जिसमें 2 बड़ी बहन है, 1 छोटा भाई है मेरे से। तो ये पूरा मेरी फैमिली का एक बैकग्राउंड है कि सब के सब लोग इकट्ठे हैं और सब एक दूसरे का साथ देते हैं। आपको इस खेल को लेकर के प्रेरणा कहाँ से मिली? अ, क्यों आपने यही खेल चुना? जैसे हम छोटे-छोटे होते थे तो जैसे मेरे जो चाचा जी हैं परविंदर और संदीप लंबोरिया, तो जी। हम मतलब जब छोटे थे तब थोड़ा जैसे टीवी मतलब आ रहा है कि फाइट, ऐसे बोलते थे कि फाइट आ रही है, मतलब वो हमें ये याद नहीं है कि क्या किस तरह का गेम क्या रहता था, लेकिन हाँ वो धुंधला याद था कि हाँ फाइट वगैरह टीवी पे आती थी। तो लेकिन जैसे वो मेडल्स जो है, मेडल तो हमेशा घर में रहते ही हैं, तो निकलते मतलब वो वही देखते थे कि मेडल दिख रहे हैं, वहाँ पे ट्रॉफीज हैं, बहुत सारी फोटोज में देखा है। और जो किट वगैरह बॉक्सिंग ग्लव्स तो वो घर में रहते थे, तो बस ये था कि हाँ वहाँ से बॉक्सिंग का हमारा मन हुआ कि मेरे को भी यही गेम करना है, यही गेम करना है। तो फिर उन्होंने भी जब मैं 10th क्लास में थी तो पूछा कि क्या कोई गेम करना चाहती हो, क्योंकि मैं सबसे छोटी लड़की हूँ घर में, बाकी तो सबकी एज हो ही गई थी बड़ी बड़ी, तो मेरे से पूछा कि क्या तुम कोई गेम करना चाहते हो, मैंने बोला। तो उन्होंने बोला भी कि कोई नहीं, अगर बॉक्सिंग नहीं करनी है तो हम कोई दूसरा गेम भी करवा देंगे, लेकिन हम गेम करवाना चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं, मेरे को बॉक्सिंग करनी है। फिर तो मेरा मतलब वहीं से ही फिर ये बॉक्सिंग की जो एक गेम की जर्नी वो शुरू हो गई थी। अच्छा, बॉक्सिंग के खेल में काफ़ी दमखम दिखाना पड़ता है और सामने वाले खिलाड़ी को देख करके कई तरह के दाव पेच भी लगाने पड़ते हैं। एक लड़की होने के नाते आपको इस खेल में जाने में कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हुई? मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब उस टाइम पे थी चीज़ें कि लड़कियों को थोड़ा कम था खेलने के लिए वो सब, लेकिन मेरे को कभी इस चीज़ की दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारे जो घर में जो मतलब सबका सपोर्ट एक तो बिल्कुल रहा, साथ में जो चाचा जी थे वो खुद गेम करते थे, तो उनको सब पता था कि नहीं मतलब लड़कियां भी गेम करती हैं, बिल्कुल करती हैं, तो क्यों ना हम हमारे घर से भी निकालें, मतलब और उनका तो ये था कि हम हमारे घर से भी गेम में निकालें, क्योंकि कोई था ही नहीं पहले। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा था कि किसी ने रोका टोका नहीं, तो बिल्कुल यही कहा कि नहीं आप भी गेम में आओ। तो आपके माता-पिता ने भी इसी गेम को चुना आपके लिए कि भई इसी गेम में खेलेंगे, ऐसा कुछ है? मतलब मम्मी पापा का तो ऐसा है कि जो मतलब हम जो चाचा जी ने बोल दिया कि हाँ भाई गेम में अगर ये करना चाह रही है और हमने भी गेम किया है, तो वो तो है कि हाँ बिल्कुल सब सब राजी हो ही जाते हैं कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आप करो, अगर आपको करना चाह रहे हो तो आपको, और आपके चाचा ही करवाने वाले वही करवाएंगे, अगर आपका मन है तो आप कर सकते हो, तो उन्होंने भी कभी ऐसे मना नहीं किया।
भारतीय संस्कृति में लड़कियों को घर का काम-काज भी करना पड़ता है, तो क्या घर का काम करने में आपको इस खेल को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, जैसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो ऐसे चलता था कि घर का काम भी हम नॉर्मल कर रहे हैं, साथ में ट्रेनिंग भी चल रही है, ऐसा कुछ रुकावट नहीं है। वैसे तो हम मतलब एजुकेशन भी साथ-साथ करें तो सारी चीज़ें मतलब हो ही जाती है मैनेज, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अभी थोड़ा-सा मेरे ऊपर प्रेशर कम रहता है कि घर का काम करने का भी, और मेहनत वो सँभाल लेती है। लेकिन वही ये सारा काम करते हैं, जैसे बॉक्सिंग का भी हो गया, घर का भी हो गया, साथ में एजुकेशन भी होगी। तो वो तो हम नॉर्मली मतलब इन चीज़ों को एक टाइम मैनेजमेंट बोल सकते हैं, तो वो हो ही जाता है। अच्छा, जब आप जहाँ पर भी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जब भी खेलने जाती थी, मेडल जीत कर के आती थी, तो माँ-बाप का एक विशेष लगाव होता है, चाव होता है कि मैं अपनी बेटी को ये खिलाऊँगी, वो खिलाऊँगी। तो आपकी मम्मी की क्या चॉइस रहती थी आपको खिलाने के लिए, खाने में? अ, मतलब हमारे जैसे हरियाणा में होता है कि चूरमा बहुत ही जी, फेमस रहता है। जी। तो वही मेरा तो मेन चूरमा, कहीं भी आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बोले भाई चूरमा बना दिया, चूरमा मतलब तैयार मिलेगा, आजा, तो ये रहता है, चूरमा का रहता है हमारे यहाँ पे। जी। अब तक लंबोरिया जी नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर आपकी क्या-क्या उपलब्धियाँ रहीं? कितने मेडल्स लगभग आपने प्राप्त किए देश के लिए? मैंने मतलब वैसे मान के चलो तो मतलब 25 से 30 मेडल हो गए होंगे अभी मेरे पास, दोनों नेशनल और इंटरनेशनल मिला के। जी, और शुरुआत मेरी 2019 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ से हो गई थी। वहाँ पे मैंने पहले मतलब 2019 में मैंने 3 मेडल जीते, जैसे वहाँ से 2019 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हो गया, फिर यूथ नेशनल में गोल्ड हो गया, फिर एशियन चैंपियनशिप जो यूथ की थी उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल हो गया। तो ऐसे करके फिर ऐसे ही 2021 में ही बहुत ही अच्छी शुरुआत मिली थी, वहाँ पे एशियन चैंपियनशिप में भी मेरे को ब्रॉन्ज मिला, सीनियर, फिर मैं सीनियर हो गई थी। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, और जो सीनियर नेशनल है दो, मतलब 3 नेशनल मैंने खेली है, एक में सिल्वर, 2 में गोल्ड है। और फिर जैसे हमारा मैं 2024 में जो ओलंपिक्स का था उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है, और अभी इसी साल नेशनल गेम्स में मैंने 2 बार खेली हूँ, उसमें भी चैंपियन। और अभी साथ ही में वर्ल्ड कप भी हुआ, और वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, उन दोनों में भी मेरे को गोल्ड मिला है। तो ये सारी मेरी हो रही तो है। अभी रिसेंटली जब आप लिवरपूल में खेलने गई थी, तो आपका किस देश के खिलाड़ी से मुकाबला हुआ और आपको कैसा लग रहा था? कुछ हेजिटेशन थी, भय था या कुछ सपने संजोए थे कि मैं देश के लिए ज़रूर मैं कुछ मेडल जीत कर के यहाँ से निकलूँगी? क्या आपने सोचा था उस समय? मेरे को जो अभी ये कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे इसमें थोड़ा मेरे को डर का मेरे को नहीं लगा बहुत ज़्यादा, मेरे को मतलब ये मेरी पॉजिटिव चीज़ दिखी इस चीज़ में कि मेरे को डर नहीं लगा इसमें किसी भी चीज़ का। बस ये था कि हाँ, मैंने सपना बना रखा है, इंडिया के लिए गोल्ड लेके आना है, अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। और बिल्कुल, तो फिर मेरी वहाँ पे 5 फाइटें हुई और बहुत ही सारी अच्छी अच्छी बॉक्सर्स थी, जैसे यूक्रेन, ब्राज़ील, उज़्बेकिस्तान, वेनेजुएला, और लास्ट में पोलैंड की बॉक्सर थी। ये 5 मेरे 5 ओपोनेंट रहे मेरी उनसे। तो उनसे काफ़ी अच्छा, मतलब उनके साथ रिंग में खेल के मेरे को भी अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला वहाँ से भी। और फिर जब गोल्ड आया तो बिल्कुल ये था कि पूरी फैमिली वाले खुश थे, हमारे मेरे कोचेस भी खुश थे, और सबको ये था कि हाँ, जो एक सपना मेरे साथ साथ, मतलब सिर्फ मेरा सपना नहीं था जो हमने वहाँ पे पूरा किया, तो सबको बहुत ही खुशी हो रही थी। अच्छा, इस खेल में क्योंकि हर खिलाड़ी का ये लक्ष्य होता है कि मैं आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ। अब अगला लक्ष्य आपका क्या है? जो हमारा मतलब एक स्टार्टिंग से ही जब मेरे को बॉक्सिंग स्टार्ट करवाई गई थी, मेरे को ओलंपिक का सपना दिखाया गया था जी। बिल्कुल। तो मेन तो वही है, और साथ ही में वर्ल्ड कप फिर से इंडिया में होगा अभी इसी साल, और कॉमनवेल्थ और ये एशियन गेम्स भी आएंगे 2026 में। तो ये धीरे, ये छोटे छोटे ये भी उन्हीं के स्टेप्स हैं, तो उन पे भी पूरा फोकस हम करते रहेंगे। इस खेल में आगे बढ़ने के लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगी? आपकी उपलब्धि के पीछे क्या राज है? आपके संयुक्त परिवार का या आपके माँ-बाप का या आपके कोचेज़ का? जी। किनको श्रेय देना चाहेंगी? बिल्कुल, जो मेरे बेसिक कोच रहे हैं परविंदर और संदीप लंबोरिया, क्योंकि अगर वो शुरुआत ही नहीं करवाते उस टाइम पे तो शायद आज मैं गेम ही ना कर रही होती, पढ़ाई करके कुछ और कर रही होती, तो बिल्कुल सारा श्रेय उनको जाता है। और साथ ही में जो पूरी जर्नी रही है मेरी 10 साल की, लगभग हो गया मेरे को खेलते हुए, तो इसमें पूरा जो ट्रेनिंग का है सारा, तो वो इन्होंने ही सारा करवाया, तो बिल्कुल उनको भी, उनको जाता है, पूरी फैमिली को भी जाता है कि उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया है साथ में। हमारे समाज में अन्य जो अभिभावक हैं अपनी बेटियों को बाहर नहीं जाने देते, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में या दूर-दराज के क्षेत्रों में। तो उन अभिभावकों को या उन लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आगे कैसे बढ़ें?
मेरा मानना ये रहता है कि बच्चा जो होता है मतलब वो बच्चा ही होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, लेकिन मतलब वही कि अपनी ही संतान होती है वो। तो इसमें फ़र्क हमें इतना नहीं करना चाहिए कि मतलब कि उसे मतलब लड़के को पूरी आज़ादी दो और लड़कों लड़कियों को नहीं कि बस घर पे रहे, काम करिए। तो वही है कि आप अपने बच्चों को बाहर निकालो, चाहे वो लड़कियाँ हैं, तो लड़कियों को भी होना चाहिए कि हाँ, उन्होंने अपने सपने बना रखे हैं। उनको बताओ अपनी फैमिली को कि भई हमको ये करना है। तो जैसे मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया कि हाँ, बिल्कुल कि आप गेम करना चाहते हो तो आप गेम करो। तो वही तो अगर आप बताओगे अपनी फैमिलीज़ को कि हमें ये करना है, ये बनना है, तो उसे फैमिली आपको पूरा सपोर्ट करेगी और फैमिली को भी मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। फिर बच्चे को फिर किसी चीज़ का डर नहीं रहता, फिर वो बस ये है कि हाँ, वो अपने सपनों को पूरा कर ही लेता है। तो ये थी हमारे साथ वर्ल्ड कप लेवल पर स्वर्ण पदक विजेता जैस्मिन लंबोरिया जी। और अब हमारे साथ हैं इनके कोच परविंदर जी। परविंदर जी, जैस्मिन लंबोरिया ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इसका बचपन से क्या रुझान रहा खेल के प्रति और कैसा आपको लगा कि बेटी आगे बढ़ सकती है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं यही कहना चाहूँगा आपको मीडिया के माध्यम से कि बच्चे हमारे घर में और भी हैं, मगर इस लड़की का ही रुझान था खेल के अंदर, खेल करने के लिए। तो ये इसने अपने मतलब मन की बात बताई अपने माँ बाप को, फिर अपने कोच जो हैं संदीप छोटे भाई, तो उनको बताई, फिर उन्होंने इनका स्टार्ट करवाया कि हाँ भाई कर सकती है, नहीं कर सकती देखते हैं। फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि ये लड़की भाई जो जैस्मिन है ट्रेनिंग करना चाहती है बॉक्सिंग की। तो मैंने फिर देखा और सोचा अगर ये करना चाहती है तो क्यों नहीं करवाते हैं। तो फिर हम मन बनाया कि हाँ भाई चलो बॉक्सिंग करवाते हैं इसकी। तो जैसे बॉक्सिंग हमने खेली है, मैंने नेशनल लेवल पे चैम्पियन रहा हूँ, 2000 से लेके 2007 तक कंटिन्यू चैम्पियन रहा हूँ नेशनल में। मैं सब जूनियर जूनियर और सीनियर लेवल पे लगातार। उसके बाद उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी मेरे मेडल रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप ये पार्टिसिपेट भी किया मैंने। और कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, एफ्रो एशियन गेम्स, इनमें मेडल भी रहा मेरा। तो उसके बाद रेलवे ज्वाइन कर रखी है मैंने, रेलवे में कार्यरत हूँ, एज ए कोच भी हूँ वहाँ पे। उसके बाद अब जब बॉक्सिंग जैस्मिन ने स्टार्ट की तो उसके बाद जैस्मिन को ट्रेनिंग करवाने के लिए मेरा भी मन पूरा हुआ। मैंने अपनी जॉब को ना देखते हुए जैस्मिन की ट्रेनिंग करवाता रहा सुबह शाम। जब भी मतलब अगर मुझे जॉब के पे छुट्टी लेनी पड़े या जॉब पे ना जाके भी मैं इसकी ट्रेनिंग करवाता था। तो इसमें जैस्मिन को जो आप ट्रेनिंग देते थे तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं आई? बार-बार रेलवे डिपार्टमेंट या जहाँ भी आप नौकरी नहीं, करते रेलवे हैं, तो ऐसी कोई डिपार्टमेंट समस्या नहीं रही कोई? रेलवे डिपार्टमेंट हमेशा खिलाड़ी के लिए अग्रसर रहता है। और रेलवे डिपार्टमेंट कभी भी खिलाड़ी के लिए मतलब अगर बता दिया जाता है अफसरों को कि हम इस चीज़ को खेल में बढ़ा रहे हैं, तो हमारा मतलब कि ये बॉक्सिंग खेल नहीं है, सभी खेलों में रेलवे डिपार्टमेंट पूरा साथ देता है। तो अभी इस वर्ल्ड लेवल की जो चैंपियनशिप में इसने भाग लिया लिवरपूल में, इसके लिए भी कोई आपने विशेष इसको कोई गुर सिखाए इस खेल के बारे में कुछ देखो, बताया? एक कोच स्टार्टिंग से बच्चे को उसका जो बेसिक होता है उसे स्टार्ट करवा के जो लास्ट में मतलब लास्ट तक की जो इंटरनेशनल लेवल की बाउटें होती हैं, उसकी जो टेक्निक होती हैं, उसमें जो डिफेंस वगैरह होता है, वो सब कुछ धीरे 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 उसके लेवल के हिसाब से सिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम आज ही स्टार्ट कर रहे हैं और आज के 2 दिन के बाद इसको वर्ल्ड चैंपियनशिप की सारी चीज़ सिखा देंगे। जैस्मिन को लेकर के क्या उम्मीदें है भविष्य में, ये क्या कर सकती है देश के लिए? अभी जैसे जैस्मिन कर रही है जिस तरीके से, उस तरीके को देखते हुए तो उम्मीद यही है कि अब जैस्मिन आगे मतलब ओलंपिक लेवल पे कुछ भी कर सकती है। वो गोल्ड के हमें मतलब पूरी उम्मीद है
भाग्य कितना साथ देता है जैस्मिन का, अब ये देखते हैं। मेहनत तो पूरी है हमें। थैंक यू कोच साहब। तो ये थे परमिंदर कोच जी, जैस्मिन लंबोरिया के कोच, जिन्होंने दिन रात अथक प्रयास से जैस्मिन को एक अच्छा खिलाड़ी बनाया, अच्छा बॉक्सर बनाया और भारत की झोली में करीब 30 पदक जैस्मिन ने प्रदान किए दिए और अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है खिलाड़ी के लिए। एक सामान्य परिवार से, एक संयुक्त परिवार से संबंध रखने वाली जैस्मिन लंबोरिया, जिन्होंने इतने लेवल पर मुकाम हासिल किया, तरह तरह के गेम्स में हर लेवल पर इसने मेडल हासिल किए, तो हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं इनके माता पिता को, कोच साहब को, सबको शुभकामनाएं देता हूं आपके द्वारा इस मेडल जीतने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। New women's 57 kilo world boxing champion, boxing out of the blue corner.